पर कमल जल में रहेगा, जड़ें पूरी जल में हैं, जल से ही जीवन पा रहा है। मजे की बात, कमल को सूखे में रखो तो मर जाएगा, जल से जीवन है उसका, जल में जीवन जिंदगी है पूरी, लेकिन जल से कोई उसका लिपायमन, जल से टच नहीं होता, देखता सूरज को है। ज्ञानी लोगों की जिंदगी की जड़ें संसार से जुड़ी होती हैं, लेकिन मुख सदैव परमात्मा की तरफ होता है, इंद्रियां सारी परमात्मा माने सूरज की तरफ देख रही होती। इसलिए कहते हैं न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। और जीवन में तुम ऐसे रहो, या जगत में तुम ऐसे रहो, कमल रहता है जैसे पानी में, कमल जैसे पानी में रहता है। क्योंकि रहेंगे भी तो कहाँ, संसार छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ साहब, रहना तो पड़ेगा। लेकिन कमल के पत्ते पे आप पानी डालो तो थोड़ी हवा चलती, पत्ता हिलता है, पूरी पानी की बूंद नीचे गिर जाती है। कमल का पत्ता कभी गीला नहीं होता। तो कमल का जो उदाहरण ये दिया है, ये बहुत ही सोच समझ के भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो एक तो संत महापुरुष कैसे रहते हैं, बोले कमल के पत्ते की तरह। वो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में खोते नहीं है, संसार में डूबते नहीं, आंख खोल के रहते हैं। यहाँ पर कहा सही में अंदर की जो चक्षु है, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, जिसको तीर नेत्र बोलते हैं, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं, वो खोल के रखते हैं अपना। तो एक तो वो डूबते नहीं है, और उनके शरणागति जो ले लेता है, जैसे कमल के ऊपर, कमल स्वयं नहीं डूबता, कोई भंवरा, कोई मक्खी, कोई मच्छर आ जाए और कमल पे बैठ जाए तो उसको भी तो नहीं डुबाता साहब, वो भी तो बचा रहता है जल में। तो कमल खुद भी नहीं डूबता, जो उसकी शरण में आ गया उसको भी नहीं डुबाता। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मानो इशारा कर रहे हैं कि तू समझ, तू मेरी शरण में यदि आएगा तो मैं तो डूबा हुआ नहीं हूं, लेकिन तुझे भी डूबने नहीं दूंगा। ज्ञानियों की शरण लेने से व्यक्ति उसका भी उद्धार हो जाता है। पद्म पत्र निभाम्बसा, कमल के पत्ते की तरह अर्जुन लेपायमान नहीं होता, जग नहीं छोड़ा जाता। बड़ी सुंदर मेरे को एक प्रसंग याद आ रहा है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ में पंचवटी में बैठे हुए हैं, और वहां पर माता सीता और राम जी तो और लखनलाल सब जंगल में है साहब। अब जंगल में है तो तपस्वियों की तरह भेष है, मजबूरी है, ना सेना है, ना रथ है, ना घोड़े हैं, ना सोना चांदी, कुछ भी तो नहीं है। तो जीवन तपस्वियों की भांति जा रहा है। आप देखो कितनी अच्छी, बिल्कुल ईमानदारी से गोस्वामी जी बात लिखते हैं कि ये जंगल में रह रहे हैं, इसलिए हम इनको ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि जंगल में है तो वहां सोने चांदी का कुछ है ही नहीं, त्याग करके आए हैं तो कुछ है ही नहीं, तो लेंगे क्या, तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। कंदमूल फल इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि कंदमूल इनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां साग पनीर है ही नहीं, वही कंदमूल फल फूल मिल रहा है, उससे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इसलिए राम लखन सीता से भी ज्यादा तपस्या इस समय वो किसको दे रहे हैं महत्व, गोस्वामी जी भरत जी को। वो कहते हैं कि लखन लाल सिय कानन बसही, लखन लाल सिय माता सीता, भगवान राम, लखन जी, ये कानन मतलब जंगल में बसही, लेकिन भरत भवन बस तप तनु कसही। भरत जी तो राज भवन में रह रहे हुए शरीर को कस रहे हैं। असली त्याग, असली कसना यदि है तो भरत जी से सीखो। उनकी तो मजबूरी है जंगल में, लेकिन भरत को तो मजबूरी नहीं है साहब, ये तो राजभवन में है। तो भरत जी भरत भवन बस तप तनु कसही, वहां रहते हैं। इसलिए सारे अयोध्यावासी क्या कहते हैं इस समय, अब राम जी का गुणगान नहीं, लोग क्या कहते हैं, बोले उभय बिलोकी कहत सब लोगी। दोनों की परिस्थितियों को देख करके लोग क्या कहते हैं, उभय बिलोकी, दोनों की परिस्थितियों को देख करके कहत सब लोगु सब विद भरत सराहन जोगु। सारी विधि से इसमें सबसे योगी तपस्वी सन्यासी कोई है, दोनों में कंपेयर किया जाए तो भरत जी हैं। एक राजभवन में रह करके और तपस्या में बैठे हुए हैं, एक ने जटा जंगल में बढ़ाई है, एक ने जटा भवन में बढ़ाई है। एक पत्ते में भोजन कर रहा है जंगल में और दूसरा पत्ते में भोजन कर रहा है राजभवन में। भगवान कहते हैं कि इस हिसाब से नहीं कि स्थान कौन सा है, भले कितने भरे पूरे स्थान में हो, राजा जनक राजमहल में रहते हैं लेकिन राजमहल को भीतर नहीं आने देते। भरत जी अयोध्या के राजा बन सकते थे, सब कुछ अपने हाथ में सत्ता ले सकते थे, लेकिन नहीं, सन्यासी जैसा। लेकिन सब विधि भरत सराहन जो जोगु कहते, सारी विधि से इस समय सही में सन्यासी है तो वो भरत है। जंगल छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, आज्ञा का पालन हो रहा है, चरण पादुका सिंहासन पे है और स्वयं दास बन के सेवा कर, ब्रह्मण्य आदाय कर्मणि, सारा कुछ भगवान के समर्पण कर दिया। भरत जी चाहते जिद पे अड़ जाते नहीं, आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान कहते तुम जाओ भरत, आज्ञा मान के कुछ तो दे दो, चरण पादुका ले जाओ। 14 वर्ष तक आप देखो चरण पादुका सिंहासन पर रख करके
दास बन। तो कहने का मतलब ये है कि जग छोड़ने की बात तो कभी हमारे धर्म ने नहीं की, किसी भी चीज को छोड़ने की बात नहीं। और गीता की तो बहुत बड़ा ही आग्रह रहा कि किसी भी छोड़ने की नहीं, बस अपनी मनोवृत्ति बदल जाए, दृष्टि बदल जाए। दृश्य नहीं बदले, दृष्टि बदले बस। तो दृश्य हमारे को परेशान नहीं करता, दृष्टि बदल। भाई एक आदमी हत्या करना पाप है, हत्या करना पाप है। एक आदमी ने 100 हत्याएं की, और मजे की बात, जब उस आदमी ने हत्याएं की उस समय वहां पुलिस भी थी, गवर्नमेंट के भी लोग देख रहे थे, पर उसको कोई सजा नहीं हुई। और जब उसने बहुत दिनों के बाद एक हत्या और कर दी, और वो हत्या छुपके की, लेकिन खुल के बात खुल गई, और फिर उसको जेल हो गई। ये कैसे हुआ? एक जगह 100 हत्याएं करने के बाद भी उसको कोई परेशानी नहीं, कोई जेल नहीं। गवर्नमेंट के आदमियों ने भी देखा, पुलिस वालों ने भी देखा, सब लोगों ने देखा, फिर भी उसको दोषी नहीं ठहराया। और एक जगह उसने दूसरी हत्या एक कर दी, तो वहां पर उसको दोषी ठहरा के जेल में डाल दिया। कारण क्या था? वो आदमी जल्लाद है, और वो जल्लाद करके गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के 100 हत्याएं भी कर देता है, तो उसको दोष नहीं लगता। वहां पुलिस भी खड़ी होती है, जज भी खड़ा होता है, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? आपने आज्ञा की है, मुझे हत्या करनी पड़े। वो हत्या पाप में नहीं जाएगी, लेकिन जब उसने अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने उसके लिए फिर पड़ोसी को मार दिया, ये सोच के कि मैंने 100 कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक को और मार दूं, तो उसको जेल हो सकती है। सर, जहां कर्तापन आएगा तो कहा जाए तो वही पाप है, जहां अकर्तापन है वही पुण्य है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यादाय सर्व कर्माणि, जो ब्रह्म को समर्पण करके कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। इसलिए भगवान 11वें श्लोक में भी यही बात कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, कर्मयोगी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आसक्ति का त्याग। यहाँ कहते हैं कि जब आदमी इसमें लग जाता तो फिर सबसे अंतिम में रह जाता है कि मैं इंद्रियों को हटा करके दूसरी जगह लगा रहा हूँ, तो वो कर्तापन जो मैं पीछे रह जाता है उसको भी जो त्याग कर देता, आसक्ति को त्याग कर देता है। ममता रहित केवल इंद्रिय कायेन मनसा, इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। ये छोटी सी समझने की बात है। भगवान ने जो अंतिम में ये बात कही है, आत्मशुद्ध है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं। अब ऐसा क्या है, क्यों करते हैं? अभी ज्ञानी को कर्म करने की क्या जरूरत है? उसके लिए भगवान ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जो हुआ है वो कभी ना कभी अज्ञानी रहा होगा, तभी तो इसमें जन्म लिया उसने। यदि ज्ञान पूरा हो जाता तो जन्म खत्म। संसार में आने का कारण यही रहता है कि कोई ना कोई कर्म का बंधन रह गया है, तभी तो जन्म लेना पड़ रहा है उस कर्म को भोगने के लिए। तो ज्ञानी उसी कर्म को शुद्ध करने के लिए यहाँ कर्म करता दिखाई देता है, अपितु वो कर्म करता नहीं है। यदि उसने कभी हिंसा की तो इस उम्र में बार बार क्षमा करना चालू कर देगा। उस समय लालच करके किसी की रोजी रोटी छीनी तो इस समय वो सेवा करना चालू कर दे। उस पूरे कर्म को अच्छे कर्म से शुद्ध करने लगता है, जिससे कि दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़े। ज्ञानी शुद्ध करने का अर्थ यही हुआ। नहीं तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं यहाँ पर कि ज्ञानी को फिर शुद्धिकरण की, वो ज्ञानी बोल दिया शुद्ध हो गया। नहीं नहीं, कर्मों का जाल है, अनंत जन्म, हमारे लाखों करोड़ों जन्म हुए। भगवान पहले भी कह चुके हैं अर्जुन से कि हमारे तेरे बहुत सारे जन्म हुए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ज्ञानी यदि इतना मानता है कि मेरे को जन्म मिला, शरीर मिला, इसका मतलब कोई ना कोई कर्म का अंश शेष होगा, उसी कर्म को काटने के लिए वो इस जन्म में कर्म करता है, त्यागने के लिए। कर्म त्यक्त्वा संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अब वो ममत्व को छोड़ करके, मैंपन को छोड़ के आत्मशुद्ध है, अपनी शुद्धि करने के लिए ही कर्म करता है। तो इसी में भगवान ने समय काफी हो रहा है, और ये जो 4 श्लोक थे एक ही सीक्वेंस में आते हैं, इसलिए हम इनको भी ले लेंगे, और उसके बाद मैं 2 मिनट करके वाणी को विराम दूंगा। 12वां श्लोक भगवान कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। हे अर्जुन, जो कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके शांति को प्राप्त होता है, वो योगी कैसा होता है? बोला कर्म के फल को छोड़ देता है, क्योंकि आत्मशुद्धि के लिए कर्म कर रहा है, तो कर्म के फल को छोड़ देता है। कुछ मिलेगा, जब मिलने के हिसाब से करेगा सकाम तो फिर से आना पड़ेगा बेचारे को, इसलिए कर्म फल का त्याग कर देता है, इसलिए वो शांति को प्राप्त रहता है। परंतु अयुक्त, जो अयुक्त पुरुष है, जो सकामी व्यक्ति है, वो कामना के फल के कारण आसक्त होकर बंध जाता है। जो सकामी पुरुष, यहाँ निष्कामी और सकामी 2 विभाग कर दिए। दुनिया में देखो 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो तेरे हिसाब से जी लें या मेरे हिसाब से जी लें, या तो हम कर्म करें इसलिए कि कुछ भी जरूरत नहीं है फल, सिर्फ जैसे बरसात ऊपर हो रही है और
आकाश में पानी भरा हुआ है, बरस रहा है, दूध उबल गया है, बाहर गिर रहा है, घड़े में जा पानी भर चुका है, अब नीचे गिर रहा है। तो सन्यासी निष्कामी इसलिए देता है कि शरीर में ऊर्जा है, बह रही है कर्म के माध्यम से। सकामी व्यक्ति उसी ऊर्जा से दोबारा लाभ लेना चाहता है, वो बंधचा जाता है। ये संसार ऐसा ट्रैप है, जितने भी फल की आकांक्षा से हम कर्म करेंगे उतने और ज्यादा बंधते जाएंगे। निष्कामी इसलिए कर्म करता है कि शरीर में ऊर्जा बह रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि, इसलिए सारे कर्म, सारी इंद्रियां बस में करके ये पुरुष नवद्वारे पुरे देहि, 9 द्वार वाला ये जो शरीर है हमारा, इन शरीर पुरे देहि, शरीर से सर्व कर्माणि मनसा, सारे कर्मों को मन से त्याग करके, ना कुर्वन् न कार्यन, न करता है न करवाता है, सुखपूर्वक अपने में स्थित रहता है। ये बहुत ही बड़ी बात भगवान ने यहाँ 2-3 बातों को फोकस किया है। नवद्वारे पुरे देहि, 9 द्वार वाले शरीर को पुर, हम लोग बोलते हैं ना रामपुर, धामपुर, ऐसे जो पुर शब्द लगाते हैं, पुर का मतलब होता है नगर। तो शरीर को भी पुर कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में, इसलिए भगवान कहते हैं नवद्वारे पुरे देहि, ये 9 द्वारों वाला पुर है। यहाँ भगवान ने शरीर नहीं कहा, यहाँ पुर शब्द कहा। पुर का मतलब एक और भी होता है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हो। नगर का मतलब यही तो हुआ साहब, बहुत सारे लोग रहते हो। ये भी शरीर को भगवान ने पुर कहा, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग कैसे रह रहे हैं, 1-2 के लिए तो पुर नहीं कहा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि इसमें सिर्फ हम ही नहीं रह रहे हैं, हमारे साथ साथ बहुत हैं। अब तो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है इसमें कितने सारे सेल हैं जो सब चेतन हैं, कितनी सारी अंदर कीटाणु जीवाणु, कितना बड़ा एक कहते 7 करोड़ जीवाणु हमारे अंदर हैं कम से। इतनी तो आबादी हमारे न्यूयॉर्क की भी नहीं है, उससे भी बड़ा ये नगर है अपना शरीर। छोटे और बड़े से क्या फर्क पड़ता है, कितने जिंदा जीवाणु हमारे अंदर जी रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं व्याख्या क्या करनी इसकी। इस शरीर के अंदर हजारों लाखों करोड़ों ऐसे जीवाणु जो जीवित हैं। श्वास हम ले रहे हैं, कितने सारे लाखों करोड़ों जीवाणुओं को अंदर ले जाते हैं एक साथ में, यदि माइक्रोस्कोप से देखो तो पता लगेगा। तो इतना बड़ा इसको शरीर की छोटा मोटा आबादी नहीं है, हमारे शरीर की आबादी न्यूयॉर्क से ज्यादा है। शरीर के अंदर जिंदा आदमी जो जीवाणु की आबादी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लेकर के हम जी रहे हैं, हम अकेले नहीं बैठे वहाँ, बहुत सारे दूसरे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस शरीर को नवद्वारे पुरे देहि, 9 दरवाजे हैं इसमें, ये 5-7 ऊपर, 2 मलमूत्र के, ये सब मिला करके 9 द्वार वाला ये शरीर है। इससे आदमी कर्म करता है। नैव कुर्वन्न कार्यत, न इसको सिर्फ कार्य में, जैसे शरीर चल रहा है ऑटोमोड पे पड़ा हुआ है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, ना वो करता है ना वो करवाता है। भाई जैसे बचपन से हम जवानी में आ गए, हमने तो कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। कौन चाहता है बूढ़ा होना, लेकिन बुढ़ापा हो, तो ये सारा काम हो रहा है। यदि हमारे बस में होता तो कोई आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहे, कोई आदमी जवान होना नहीं चाहे, कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहे, कोई आदमी मरना नहीं चाहे। तो हमारी इच्छा के विरुद्ध सारे कार्य जैसे हो रहे हैं, लेकिन मान के हम चलते कि मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर गया, ऐसा ये कर्तापन कहते हैं, छोड़ देता है। परम शांति नष्ट परम शांति को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। वो फिर शरीर संसार में से बहता है, जैसे बहते पानी में पत्ते बहते हैं, जहाँ पानी ले जाए, जिधर ले जाए, जिस दिशा में बहना तो पड़े। तो संसार में ज्ञानी बहता है, विचलित नहीं होता, और वही व्यक्ति सही में शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन से भगवान ने कहा, आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इसके, लेकिन समय काफ़ी हो गया। अगले रविवार को हम लोग 14वें श्लोक से 14 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय।